सा शा साहा को छोड़ करके ही है का। ठीक है, तो क्या हो गया, अनुस्वार को अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो अनुस्वार को अगले वर्ण का, ये का अगला वर्ण है, अनुस्वार के आगे का लिखा हुआ है, तो का पंचम वर्ण क्या होगा, ग। तो अनुस्वार को हो जाएगा का पंचम वर्ण, तो हो जाएगा ङ। ठीक है, तो बन जाएगा त्वं करोषि। त्वं करोषि, तुम करते हो। ठीक है, और दूसरा बन जाएगा, ये तो विकल्प से हो गया, अब दूसरा बन जाएगा पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, तो बन जाएगा त्वं करोषि। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दो रूप बन जाते हैं इसके। ठीक है, ठीक है, ये उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये काम आएंगे आपको। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छति। अगला उदाहरण है ग्रामम गच्छति। इसका क्या होगा, दो रूप बनेंगे, कौन कौन से, ये तो विकल्प से बनेंगे, यहाँ पर जो संधि होगी ना वो विकल्प से होती है। तो यहाँ पर कौन सी संधि बन जाएगी, इस नियम के अनुसार कौन सी संधि बनेगी, हाँ नहीं ये तो, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ग्रामं गच्छति, ग का पंचम क्या है, ग। ठीक है, तो अनुस्वार को ग का पंचम हो जाएगा, तो बन जाएगा ग्रामं गच्छति, गांव को जाता है। ये विकल्प से हो गया, अब अविकल्प से पहले जैसा था वैसा ही लिखा जाएगा, तो बन जाएगा ग्रामं गच्छति। ठीक है, ये दो रूप बनेंगे इस तरीके से। कभी पेपर में ऐसा लिखने को आता है ना, तो दोनों रूप सही होते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार तो आपका ये वाला सही है, और वैसे दोनों सही है, दोनों लिख सकते हैं ये चीज। वैसे हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, अनुस्वार संधि पढ़ी थी या मौनुस्वार सूत्र था। ठीक है, उसमें भी पढ़ा था धर्मम चर, तो माँ का अनुस्वार हो गया था, तो बन गया था धर्मम चर। वैसे यहाँ पर ये भी संधि भी हो सकती है। ठीक है, तो च का पंचम क्या होगा, या, तो अनुस्वार को यहाँ हो सकता है, हो जाएगा धर्मंचर, ऐसा भी हो सकता है, और पहले जैसा है वैसा ही रहेगा, क्या, धर्मम च, धर्म का पालन करिए। ठीक है, ठीक है, लिखा है ना।
संधि का नाम है ये अपदांत अनुस्वार संधि। अपदांत अनुस्वार संधि सूत्र है अनुस्वारस्यै परसवर्णः। ठीक है, ये क्या है? अपदांत अनुस्वार संधि। ठीक है, सूत्र है अनुस्वारस्यै परसवर्णः। नियम क्या है? अपदांत अनुस्वार के बाद या हो। अपदांत अनुस्वार के बाद या हो, या माने वही जो पहले बताया गया था आपको। ठीक है, स श सहा को छोड़ करके सभी व्यंजन। ठीक है, ये का मतलब हो गया वैसे ये जो नियम है ना पहले जैसा ही नियम है ये भी। ठीक है, अपदांत अनुस्वार के बाद या हो तो अपदांत अनुस्वार को अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। उसमें क्या था? पदांत अनुस्वार था, इसमें क्या है? अपदांत अनुस्वार। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, जैसे साम प्लस ताहा, क्या लिखा जाएगा? शाम प्लस ताहा, इसको क्या लिखेंगे? नियम पढ़िए, अपदांत अनुस्वार के बाद या हो। या का मतलब वही जो पहले लिखाया था, स श साहा को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो वो या के अंतर्गत आता है। या प्रत्याहार है। ठीक है, अपदांत अनुस्वार के बाद, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, अपदांत अनुस्वार के बाद स श साहा को छोड़कर के कोई भी व्यंजन हो तो अपदांत अनुस्वार को अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार क्या है? ये तो अनुस्वार है। ठीक है, ये अनुस्वार है, तो आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो आगे वाला वर्ण क्या है? आगे वाला वर्ण कौन सा है? ता है ना, तो ता का पंचम वर्ण क्या होगा? ना, तो हो जाएगा शांतः। ठीक है, शांतः। ठीक है, शांतः। एक उदाहरण और देखते हैं। हाँ वैसे ही, हाँ वही है, वही तो आपको बता रहा हूँ ना। वो पदांत अनुस्वार संधि है, ये अपदांत अनुस्वार संधि है। ये पद नहीं है, ये सुप प्रत्यय नहीं लगा इसमें, उसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब उसके शब्दरूप चलते हैं, इसके शब्दरूप नहीं चलते हैं। ता का ना होता है ना, ता था दा धा ना, ता का पंचम वर्ण ना होगा ना, ता था दा धा ना, है ना, ता था दा, सॉरी, ता था दा धा ना। ठीक है, तो इस ता का पंचम वर्ण ना हुआ है ना, तो अनुस्वार को ना लिख देंगे। अनुस्वार है ना, इसके आगे ता है, तो ता का पंचम वर्ण ना हुआ, तो बदलाव कहां पर होना है? अनुस्वार में होना है। ठीक है, तो अनुस्वार को ता का पंचम वर्ण अर्थात ना लिख दिया जाएगा, तो बन जाएगा शांतः। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है अम प्लस इतः।
अम प्लस इतः, अगला उदाहरण है अम प्लस इतः, तो क्या लिखना चाहिए? अंकिता। ठीक है, अंकिता। ठीक है, अंकिता। और एक और देखेंगे हम। ठीक है, एक उदाहरण और देखेंगे, इसी को लिख देते हैं। सम प्लस का क्या होगा? सम प्लस का शंका। ठीक है, जैसा हमने लिखा ना, इसका पंचमण ग हो गया, तो पहले ग को लिख देंगे, उसके बाद का लिख देंगे। पहले वही वर्ड लिखना है पंचमण, देखिए ना, पहले पंचमण लिखा होगा, हालांकि ये तो वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले का पंचमण लिखा, उसके बाद का लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा, ये करेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज अनुस्वर से, तो ये आपके 3 उदाहरण हो गए इसमें। ठीक है, एक, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसको लिखा आपने, नियम लिख लिया, नियम, उदाहरण जरूर लिख लीजिए। ठीक है, क्या उसको नींद आ गई क्या? क्या डाउट है क्या? नहीं सर। अच्छा, नहीं आप उदाहरण लिख लो, इसके लिख लिया उदाहरण। ठीक है, तो उसका मिटा के दूसरी संधि तो नहीं, लेकिन आगम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो लगभग सारी संधि, व्यंजन संधि आपकी फिनिश हो गई है, अब आगम लिखेंगे। ठीक है, अभी तक इसमें आदेश था, आदेश जो होता है वो शत्रुवत होता है, आगम होता है वो मित्रवत होता है। आदेश माने क्या? कोई वर्ड आया तो किसी को हटा के बैठ जाता है, शत्रु क्या करता है? दूसरे को हटा के बैठता है। आगम मित्रवत होता है, वो साथ में बैठ जाता है, माने जब कोई वर्ड आदेश होगा तो किसी को हटाया नहीं जाएगा, वो ऐसे ही आ ही जाता है। ठीक है, तो ये लगभग हमारी संधि कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आगम देखते हैं, इसमें व्यंजन संधि समाप्त हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे। और इसकी जो अब आगे बताने वाले हैं, इसके समय बहुत मिलेंगे आपको, हिंदी में तो बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, संस्कृत में भी मिलेंगे लेकिन हिंदी में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसके सूत्र चलता है। ठीक है, सूत्र है छेचा, सूत्र है छेचा। क्या इसमें नियम क्या है? इसका कुछ एग्जैक्ट नाम नहीं है, केवल आगम हो रहा है तो नाम इसका नहीं है। ठीक है, सूत्र पे चले गए, क्या है वो आपको पता चल जाएगा। कुछ कह रही है? अच्छा, तो ह्रस्व स्वर के बाद अगर छा हो, ह्रस्व स्वर के बाद अगर छा हो, छा चा छा, हाँ छेचा, छेचा। ठीक है, माने छा का चा हो जाता है, छेचा का मतलब छा को चा हो जाएगा। तो ह्रस्व स्वर के बाद अगर छा हो तो छा के पहले चा आ जाता है। ठीक है, बराबर छा के पहले चा आ जाता है। चा आ जाता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर वही तो है ना, आ, ई, ओ, रे। ठीक है, आ, ई, ओ, रे, ये ह्रस्व स्वर तो हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, इसमें उदाहरण कुछ और देख रहा था। करेक्ट, हाँ, नहीं वो ह्रस्व स्वर नहीं आता है, एक ही होता है ना, संयोग स्वर होता है, दो मिलके आ ई मिलके ए बनता है। अब गुण संधि पढ़े होंगे ना, आ ई मिलके ए, आ उ मिलके ओ, आ रा मिलके आर। ठीक है ना, ऐसा होता है, तो गुण संधि में वो होता है। तो कुल मिला के ह्रस्व स्वर 5 ही होते हैं, आ ई उ रि रे, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, रि के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, ये स्वर के अंतर्गत आता है, इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं।
तो देखो उदाहरण देखते हैं हम, स्व प्लस छाया। एक ही उदाहरण देखेंगे हम इसका, ठीक है, तो ये जल्दी हमारा फिनिश हो जाएगा। स्व प्लस छाया, तो क्या हो जाएगा, च जो आएगा ना छ के पहले आ जाएगा। देखो ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है ना, व में आ है, ठीक है, तभी तो हमने देखा था ना कि सभी व्यंजन आधे होते हैं, जब उसमें स्वर मिलता है ना तब वो पूरा बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ है, ठीक है, तो आ है, इसके बाद छ है, आ जो है ह्रस्व स्वर है, इसके बाद छ है, तो छ के पहले च जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्व च छाया बराबर स्वच्छाया, ठीक है, स्वच्छाया, नहीं, स्वच्छाया नहीं होगा, स्वच्छाया कहां से आ जाएगा, वो तो आ बता रहे ना, ह्रस्व स्वर है ना, अगर ए होगा तो फिर बनेगा ही नहीं। अपनी छाया, अपनी छाई इसका अर्थ हो सकता है, स्वेच्छाया नहीं होगा। हम नियम क्या पढ़ रहे हैं, ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर अगर है तो यहाँ पर तो ह्रस्व स्वर है ना, ह्रस्व स्वर, अगर आप स्वेच्छाया कह रहे हैं तो फिर वो स्वेच्छाया ही हो जाएगा, फिर तो ऐसे ही रहेगा ना, अगर स्वे है, अगर छाया लिख दिया जाएगा, ठीक है, तो फिर वो आपका ऐसा ही होना चाहिए, स्वेच्छाया ही हो सकता है, उसको भी आगे देख लेंगे, अभी हम वो भी अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप इतना ही देखिए, लेकिन स्वेच्छाया पे मत जाइए, अभी आप केवल ह्रस्व स्वर वाला उदाहरण देखिए। हाँ, अगर से वहां पे दीर्घ आता है तो हाँ, उसका भी आगे देखेंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर वाला हमने देख लिया ना, ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ है तो बीच में यानी छ के आगे, छ के पहले च जुड़ना है।